शिक्षा के रखवालों पर सवाल, छोटे फायदे के लिए नियम ताक पर, डीडीओ विवाद में खोली विभाग की पोल। उत्तरकाशी, जिस शिक्षा विभाग पर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, उसी विभाग में अब डीडीओ की जिम्मेदारी और सरकारी भुगतान को लेकर घमासान मचा हुआ है। शासनादेश के बाद भी जिम्मेदारियों को लेकर विवाद सामने आने से विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 5 अगस्त 2026 को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में डीडीओ कोड 4519 और 4504 के लिए आहरण वितरण की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दिनेश प्रसाद पेटवाल को सौंपी गई। वहीं शासन स्तर से डीडीओ पद पर नियुक्त धर्मेंद्र रावत ने इस व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। डीडीओ धर्मेंद्र रावत का आरोप है कि शासन के नियमों के मुताबिक सरकारी वाहन की सुविधा लेने वाले अधिकारियों के वेतन से निर्धारित कटौती होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में करीब 44,000 रुपए की देनदारी सामने आई है। आरोप है कि आपत्ति के बावजूद वेतन भुगतान जारी रखा गया। इतना ही नहीं, डीडीओ ने आवास की श्रेणी बदलकर कम राशि का लाभ लेने का भी आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही साफ होगी। लेकिन सवाल सिर्फ कुछ हजार रुपए का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसके जिम्मेदार अधिकारी ही अगर नियमों को लेकर आमने सामने खड़े हो जाएं, तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? बच्चों को किताबें, सुविधाएं और बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार करोड़ों रुपए का बजट देती है। ऐसे में अगर विभाग के भीतर ही नियमों की अनदेखी और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो जाए, तो जवाबदेही तय होना जरूरी है। शिक्षा के रखवालों पर ही अगर नियमों की अनदेखी के आरोप लगेंगे, तो फिर बच्चों की शिक्षा और विभाग की व्यवस्था को कौन संभालेगा? पूरे मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है। अब जरूरत है कि शासन और उच्चाधिकारी पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराएं और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी तय करें, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सिर्फ स्कूलों और किताबों से नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की ईमानदारी और जवाबदेही से भी मजबूत होती है। एक मुख्य शिक्षा अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी बनाने और हटाने का अधिकार प्राप्त है, तो पूछे उनसे कौन सा अधिकार है। ये देखिए, कंप्यूटर हटा दिए गए यहां से, क्योंकि आइटम्स में होता है, कंप्यूटर से काम होता है, वो भी हटा दिया गया है। और जुलाई माह का वेतन अभी किसी कार्मिक को नहीं मिला है। कहा जा रहा है कर्मचारियों को, कर्मचारी संघ का संघ आया था कि वेतन, हमारा वेतन आहरित नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ये तो, क्योंकि हर विभाग में मेकर और चेकर होते हैं और जन डीडीओ उसका अप्रूवल होता है, तो मैं अप्रूव तभी करूंगा जब मेकर और चेकर होगा। वो उनके लिपिक संवर्ग के कार्मिक हैं, उनकी कृपा दृष्टि पे अवैध रूप से यहाँ कार्यरत हैं कुछ। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि वो अपनी इच्छा, क्योंकि ऐसा है ना, वो सब नहीं कर पा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी कि मुख्य शिक्षा अधिकारी को राजकीय वाहन उपलब्ध है और शासनादेश कहता है कि ऐसे अधिकारी जिनको राजकीय वाहन उपलब्ध है उनकी मासिक कटौती 2,000 होगी। जिनको सरकारी क्वार्टर उपलब्ध है उनको हाउस रेंट नहीं मिलेगा और उनका मेंटेनेंस चार्ज, उनकी एक नियत कटौती जाएगी। तो इन्होंने 2,000 रुपये की कटौती, जब मैंने यहाँ योगदान किया तो 2,000 कटौती नहीं हो रही थी, तो मैंने पत्रावली पे 2,000 कटौती करने का आग्रह किया। इनके द्वारा डिनाई किया गया। ये चलता रहा और ये वेतन दबाव बना के वेतन आहरित करते रहे। इन्होंने कहा मैं, कोई शासनादेश ऐसा नहीं है, मैं नहीं करूंगा 2,000 रुपये, और नहीं जमा हुआ। और आज 44,000 रुपये की देयता इन पे बनती है। किस पे बनती है? मुख्य मुख्य शिक्षा अधिकारी पे। लेकिन वो उसको जमा करने को तैयार नहीं। इनका जिस 4 टाइप का आवास इनको आवंटित है, इनकी लगभग 900 कुछ रुपये इनका मेंटेनेंस चार्ज कटौती होनी है, 400 रुपये कटौती हो रही है। मैं उसको बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। लिपिकों को, अपने लिपिकों को, चहितों को मिला करके अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, हमारी जो नियुक्ति है वो विभाग को सुधार करने की है, जो कमियां हैं उनको दूर करने की है, लेकिन नहीं होने दिया जा रहा है।